इतनी बड़ी विरासत श्री मुलायम सिंह यादव जी देकर गए, श्री राजीव गांधी राहुल गांधी को देकर गए, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए गैर जिम्मेदार टिप्पणियाँ वो लगातार करते हैं। कभी डीएनए की बात करते हैं, कभी राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की निंदा करने का काम करते हैं। अगर किसी मुसलमान को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसके जिम्मेदार अबू आज़मी और उनके जैसे कुछ लोग हैं जो है औरंगजेब की चर्चा करते हैं, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं। जो औरंगजेब को अपना बाप मानेगा उसको पाकिस्तान में जाना चाहिए। बाकी देश के किसी मुसलमान को चिंता नहीं है, पूरे सम्मान के साथ देश में रह रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, तिरंगे के झंडे के नीचे है और पाकिस्तान के सामने सीना ताने खड़ा है, लड़ने मरने के लिए तैयार है। देखिए अखिलेश यादव अपनी पार्टी का अकेले नेता है, जिसको टिक कर देंगे उसका टिकट हो जाएगा। वहाँ कोई काटने वाला बोलने वाला नहीं है। यहाँ तो बहुत सारा सिस्टम है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में सर जिस प्रकार से डीएनए को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, कहीं सपा की तरफ से कोई ट्वीट हो जा रहा है, आईटी सेल कभी ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाते हैं, फिर अखिलेश यादव कूदते हैं, फिर ब्रजेश पाठक जवाब देते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं उसमें, फिर ब्रजेश पाठक ने आज जवाब दिया। क्या कुछ चल रहा है? अखिलेश यादव जी ने या उनकी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करके और उन गंदे स्थानों का जिक्र करने का काम किया जो बहुत ही निंदनीय हैं, वो किसी भी रूप में समाज के चर्चा करने के लायक नहीं है, तो इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है। और मुझको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा भी उनके हाथ से फिसल गया है, पूरा मुस्लिम भारत के साथ खड़ा है, तिरंगे के साथ खड़ा है, देश के सैनिकों के साथ खड़ा है, देश की उन क्रांतिकारी बेटियों के साथ खड़ा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का काम किया। तो मुझको लग जाए कि जिस तुष्टीकरण के कारण से श्री अखिलेश यादव जी लगातार उनकी पार्टी जिंदा है, वो वोट बैंक वो लोग उनको खिसकते नजर आ रहे हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन के आधार पर इस प्रकार की जिम्मेदार टिप्पणी कर रहे हैं जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और उसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा सब पॉलिटिकल लोगों से निवेदन करता हूँ। लखनऊ में पोस्टर लग गए हैं कि माफ़ी मांगे अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, और ब्रजेश पाठक जी ने भी कहा है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव माफ़ी मांगेंगे इस मुद्दे? मेरा विषय नहीं है, जिन्होंने पोस्टर लगाए वो बताएंगे, पर मुझको लगता है ठीक नहीं है। और अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनको जिम्मेदारी पूर्वक टिप्पणी करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि राजनीति का स्तर उत्तर प्रदेश में इतना गिर गया कि डीएनए पर अब नेता पक्ष और नेता विपक्ष में इस तरीके की बात? देखिए हमको लगता है कि दो प्रकार के लोग राजनीति में हैं। एक वो हैं जो धरातल से उठ करके संघर्ष करके जनता की भावना के रूप काम करके जनता के बीच में पहुँचे हैं। उसमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पार्टी के बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो लगातार जीवन भर संघर्ष किया। एक वो लोग हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली, उनमें श्री अखिलेश यादव जी हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं। तो विरासत में मिलने के बाद उतना अनुभव समाज का नहीं होता है और चीज़ों को संभालना भी मुश्किल होता है। इतनी बड़ी विरासत श्री मुलायम सिंह यादव जी देकर गए, श्री राजीव गांधी राहुल गांधी को देकर गए, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए गैर जिम्मेदार टिप्पणियाँ वो लगातार करते हैं। कभी डीएनए की बात करते हैं, कभी राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की निंदा करने का काम करते हैं। तो चीज़ों को बजाय संभालने के उनका अपना चेहरा जनता के सामने आ गया है और जनता उनको इग्नोर कर चुकी है। आने वाले समय और अधिक इग्नोर करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 30% बिजली बिल महंगा होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस पर सवाल उठाया, कहा कि उद्योगपतियों के साथ है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में शोषित वंचितों के साथ नहीं है, गरीबों के साथ नहीं, इसलिए बिजली बिल बढ़ाया जाएगा। देखिए शोषित वंचितों को सरकार ने जितनी सहयोग करने का काम किया, किसी की टिप्पणी करने से विषय नहीं होता है। वो सब कहीं ना कहीं व्यापारी उद्योगपति ही जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स में के रूप में देने का काम करता है। सरकार की जीडीपी बढ़ाने का उद्योगपति करता है। उद्योगपति पैसा देता तो सरकार जनता की सहायता करने का काम करती है। ये बात सबकी समझ में आना चाहिए। और जहाँ तक बिजली के दरें बढ़ने का विषय है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक बार भी दरें नहीं बढ़ी हैं, जबकि सपा की सरकार में 4 बार दरें बढ़ी। बिजली 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आती थी, वो भी ब्रेक होकर के आती थी। भाजपा की सरकार में 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ रही है। अभी विनिमय आयोग को केवल प्रस्ताव दिया गया है, निर्णय नहीं हुआ है। और मुझको लगता है कि सरकार जो निर्णय लेगी वो हर प्रकार के जनता के हित में होगा। समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आज़मी ने एक बड़ा बयान दिया है कि भारतीय सेना ने तो अच्छा कार्य किया, लेकिन भारत में मुसलमानों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, उनको संदेह के नज़रिए से देखा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो उसकी जिम्मेदार तो अबू आज़मी है। अगर किसी मुसलमान को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसके जिम्मेदार अबू आज़मी और उनके जैसे कुछ लोग हैं जो है औरंगजेब की चर्चा करते हैं, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं। जो औरंगजेब को अपना बाप मानेगा उसको पाकिस्तान में जाना चाहिए। और जो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, राष्ट्रीय नेताओं को,
क्रांतिकारियों को, देश के लिए बलिदान करने वालों को अपना नायक मानता है, उनका पूरा सम्मान देश के अंदर है, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। आपत्ति केवल उन लोगों को है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, खाते हिंदुस्तान के अंदर हैं, उन्हीं में से अबू आजमी भी हैं जो लगातार औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं को केवल चिंता है। बाकी देश के किसी मुसलमान को चिंता नहीं है, पूरे सम्मान के साथ देश में रह रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, तिरंगे के झंडे के नीचे है और पाकिस्तान के सामने सीना ताने खड़ा है, लड़ने मरने के लिए तैयार है। विधायकों की रिपोर्ट कार्ड की बात की जा रही है, किस तरीके का एनालिसिस होगा और किस तरीके के आगे निर्णय लिए जाएंगे? कोई ये रेगुलर प्रक्रिया है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पहले भी प्रति बार इस बार होता है, हर बार होता है। लोकसभा के टिकट हों, विधानसभा के टिकट हों, चर्चा होती है, कार्यकर्ता कैसा काम कर रहे हैं, विधायक कैसा काम कर रहे हैं, जनता में लोकप्रियता उनकी कैसी है, समाज में प्रेजेंस कैसी है, इन सब बातों में सामान्य चर्चा है। अभी कोई विषय नहीं है, अभी चुनाव बहुत दूर है और पार्टी को अपना। समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे पे कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है कि इस बार पीडीए से उसका मुकाबला मजबूती के साथ है और वो हारने वाले हैं चुनाव, इसलिए पहले ही रिपोर्ट कार्ड और सारी चीज़ों पे तैयारी शुरू कर। देखिए, अखिलेश यादव अपनी पार्टी का अकेले नेता है, जिसको टिक कर देंगे उसका टिकट हो जाएगा। वहाँ कोई काटने वाला बोलने वाला नहीं है। यहाँ तो बहुत सारा सिस्टम है, पार्टी के सामान्य सदस्य से लेकर के समीक्षा हो करके जिले तक, जिले से होकर के क्षेत्र तक, क्षेत्र से होकर प्रदेश तक, और फिर वो हमारी समिति के अंदर पहुंचती है जो टिकट तय करती है। इसलिए पार्टी का बड़ा सिस्टम है, प्रत्येक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए पार्टी का सिस्टम थोड़ा बड़ा है, उनकी तुलना किसी भी रूप में समाजवादी पार्टी से नहीं हो सकती। कपिल देव अग्रवाल जी थे जिनसे मैंने कई सारे प्रश्न किए, आपने बेबाकी से जवाब दिया, चाहे वो सेना को लेकर हो, अखिलेश यादव को लेकर हो, डीएनए को लेकर हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर हो। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मेटिक्स, लखनऊ।